इतना गहरा अंधकार कि समय भी जैसे ठहर गया था। न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, सिर्फ एक अनंत शून्य। और फिर उस शून्य में गूंजी एक दिव्य मुस्कान। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तभी उस ब्रह्मांडीय शून्य में प्रकट हुई एक अद्भुत दिव्य और तेजस्वी शक्ति, माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन जिस देवी की पूजा होती है वह है माँ कुष्मांडा। वह शक्ति जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जी हाँ, एक मुस्कान से जन्मा यह ब्रह्मांड। कथा कहती है कि सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार था और किसी भी जीव या ऊर्जा का अस्तित्व भी नहीं था, तब आदिशक्ति ने माँ कुष्मांडा के रूप में अवतार लिया। इनका तेज इतना प्रचंड था कि अंधकार स्वयं उनके सामने कांप उठा। माँ ने जब पहली बार मुस्कान भरी तो उस दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का अंड उत्पन्न हुआ। इसी कारण उन्हें कु उष्मा अंड से बनी शक्ति कहा जाता है, यानी वह देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड का अंड रचा, उन्हें ही कहा जाता है माँ कुष्मांडा। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की आदि जननी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं। और एक हाथ में होता है जपमाला, जिससे वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती हैं। माँ का वाहन है सिंह, जो शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। लेकिन माँ कुष्मांडा का एक और रहस्य है। कहा जाता है कि सूर्य के केंद्र में यदि कोई देवी निवास करती है तो वह है माँ कुष्मांडा। सूर्य की अग्नि, उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा सब माँ की ही शक्ति से संचालित होता है। यानी जिस सूर्य की तपिश को कोई सहन नहीं कर सकता, उसके केंद्र में विराजमान है माँ कुष्मांडा। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। रोग, भय, दरिद्रता और दुर्भाग्य सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को कद्दू का भोग अत्यंत प्रिय है, इसी कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। लेकिन इस कथा का सबसे गहरा संदेश क्या है? जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूबी थी, तब एक मुस्कान ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है, यदि जीवन में कभी अंधकार छा जाए तो याद रखना कि एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी पूरी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि जिस देवी की मुस्कान से ब्रह्मांड बन सकता है, वह आपके जीवन में भी प्रकाश भर सकती है। और इस तेजस्वी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ही माँ की पूजा अर्चना की जाती है। जय माता दी।